इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को और भी सबूत और भी आरोप शायद मिल रहे हैं। सत्येंद्र जैन की मुश्किलें यानी कि बढ़ती नजर आ रही हैं इस वक्त, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रही है कि हमें न केवल जिस आरोप कर हम सबूत की तलाश कर रहे थे, न केवल उस आरोप पर, लेकिन और भी ज्यादा बढ़ाए हुए आरोप लगाने के लिए सबूत और दस्तावेज मिलते नजर आ रहे हैं। हालांकि सत्येंद्र जैन के वकीलों ने इन सभी सबूतों को, इन सभी आरोपों को गलत ठहराया है। वो ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है, ईडी का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल सत्येंद्र जैन को 4 और दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। गौरतलब ये भी है कि सत्येंद्र जैन ने खुद भी कोर्ट को ये बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है पिछले 9 दिन से सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है, कई घंटों उनको बिठा के रखती है, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा कि 6 तारीख को जो रेड हुई थी उसके बारे में उन्होंने अखबार में पढ़ा और ईडी वालों से यह भी पूछा, ईडी ऑफिशियल से सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि उन्होंने खुद भी पूछा कि उस रेड के बारे में, उन लोगों के बारे में आप मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पिछले 2 दिनों में उनसे कोई सवाल जवाब इन नए सबूतों के बारे में या इन नए आरोपों के बारे में नहीं किया है। ये सत्येंद्र जैन ने कोर्ट को बताया। जैन ने कोर्ट को यह भी बताया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है और पिछले 9 दिनों से क्योंकि वो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ फल और कंदमूल खा रहे हैं, ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। इन सभी चीजों को देखने के बावजूद कोर्ट ने फिलहाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 4 दिन और कस्टडी दे दी है। लेकिन फिलहाल कोर्ट से सत्येंद्र जैन ईडी ऑफिस नहीं बल्कि डॉक्टर के पास हॉस्पिटल गए हैं, क्योंकि कोर्ट में सत्येंद्र जैन की तबीयत थोड़ी बिगड़ी नजर आ रही थी और कोर्ट से बाहर निकलते समय उन्होंने अपनी तबीयत बिगड़ने के बारे में ईडी ऑफिशियल्स को भी बताया और उनके वकील फिलहाल ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को हॉस्पिटल लेके जाया गया है, क्योंकि आज सुबह जब उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है तब भी उनके हार्ट रेट जो है बढ़ा हुआ नजर आया, जिसको टैकीकार्डिया कहते हैं, जिसकी वजह से उनको बीमारी भी हो सकती है, उनकी तबीयत बिगड़ भी सकती है। लेकिन तबीयत बिगड़े या ना बिगड़े, ईडी के हिसाब से सत्येंद्र जैन की कानूनी मुसीबतें बढ़ने की पूरी उम्मीद है और हालात उनके लिए बिगड़ते ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी बात पर दृढ़ है कि उन्हें और भी सबूत मिले हैं, और भी बयान मिले हैं और जो कागजात मिले हैं उनके हिसाब से 2013 से 17 के बीच सत्येंद्र जैन ने बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस किए जो हवाला ट्रांजैक्शंस की तरफ नजर आ रहे हैं, जिनकी वजह से काफी सारा पैसा आया और कहीं ठिकाने लगाया गया और वो पैसा कहाँ गया उसी की छानबीन फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। हालांकि जैन के वकीलों ने भी ये सवाल किया कि अगर 2013 का पैसा आप देख रहे हैं तो जो हवाला ऑपरेटर्स हैं या और जो बाकी लोग हैं जो इस ट्रांजैक्शन में शामिल थे, उनमें से किसी को भी आज तक इतने सालों में, 9 सालों में ना कोई भी अरेस्ट किया गया, ना उनसे कोई पूछताछ हुई। तो फिलहाल सिर्फ सत्येंद्र जैन को हैरेस करने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहना था उनके वकील कपिल सिब्बल का। फिलहाल सत्येंद्र जैन को सोमवार को वापस राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।